आज के वीडियो का टॉपिक है आईएन वैल्यूज एंड आईएन वेक्टर्स। जो स्टूडेंट्स गेट परीक्षा की या नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैं समझता हूं उनके लिए ये वीडियो नेसेसरी एंड सफिशिएंट है। ये 10 पॉइंट्स प्रेजेंटेशन है। सर्टेन ऑब्जर्वेशंस और स्टेटमेंट्स को कुल 10 पॉइंट में विभाजित करके आपके समक्ष रिप्रेजेंट किया गया है। और मेरा मानना है कि अगर इस प्रेजेंटेशन के इन 10 पॉइंट्स के एक एक सेंटेंस और एक एक सेंटेंस के एक एक वर्ड को अगर आपने कंसीव कर लिया तो निश्चित रूप से इस टॉपिक का कोई भी प्रश्न हल करने में आप सक्सेस होंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। Characteristic polynomial of an n square matrix is defined as determinant of a minus lambda I, which is a polynomial of degree n in the variable lambda. Obviously, यदि पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसके एग्जैक्टली n रूट्स होंगे। इस तरह से इस लैम्डा के n वैल्यूज प्राप्त होंगे। यही n वैल्यूज in वैल्यूज कहलाते हैं। इट मीन्स रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आर डिफाइंड एज in वैल्यूज। और in वेक्टर क्या है? in वेक्टर वह वेक्टर है जिसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, the particular vectors which transform into itself or to a scalar multiple of itself. It means if x is an in vector, यदि x कोई in vector है तो अंडर ट्रांसफॉर्म ax is equal to lambda times x. This solution of this equation is in vector. इससे आप बाकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स ज्ञात हो, in वैल्यूज ज्ञात हो तो आप in वेक्टर ज्ञात कर सकते हैं। या यदि in वेक्टर और मैट्रिक्स के in वैल्यूज मालूम हो तो मैट्रिक्स भी डिटरमिन कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से इस इक्वेशन की मदद से आप in वैल्यू in वेक्टर ज्ञात करते हैं। अब इस in वैल्यू के ज्ञात करने के लिए ये फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट है। डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई के रूट्स हम ज्ञात कर लें तो वही in वैल्यूज कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि डिफरेंट मैट्रिक्स के लिए, पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए उसके in वैल्यू भी स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैट्रिक्स डायगोनल है तो उसके in वैल्यूज वही होंगे जो उसकी डायगोनल एंट्रीज होंगी। पॉइंट 2 में हमने यही बताया है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स D हैज in वैल्यूज इक्वल टू इट्स डायगोनल एंट्रीज। अब इन डायगोनल in वैल्यूज के in वेक्टर्स क्या होंगे? अगर मैट्रिक्स डायगोनल है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स ही in वैल्यूज होंगे और उसके in वेक्टर स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स होंगे। यहाँ स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि क्या होते हैं स्टैंडर्ड बेसिस, क्या है। फॉर एन n डायमेंशनल स्पेस E1, E2, En is a basis where E1 is equal to 1, 0, 0,
E2 is equal to 0 1 0 0, En is equal to 0 0 1. दिस बेसिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड बेसिस। तो इस तरह से अगर डायगोनल मैट्रिक्स हमें दी गई हैं तो बड़े इजीली हम उसके आईएन वैल्यूज भी ज्ञात कर सकते हैं, आईएन वेक्टर भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स आर आईएन वेक्टर्स ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये सिंपलेस्ट केस है आईएन वैल्यूज का, सिंपलेस्ट केस है डायगोनल मैट्रिक्स का। साथ ही साथ अगर मैट्रिक्स ट्राई डायगोनल है, अपर ट्रायंगुलर है, यदि मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके आईएन वैल्यूज भी उसके लीडिंग डायगोनल्स होते हैं। तो इन तीनों ही केसेज में आईएन वैल्यूज निकालना बड़ा ही सिंपल केस है। नेक्स्ट हम आते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स पे। अगर दी गई मैट्रिक्स ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब इफ conjugate of transposed matrix is equal to A star is equal to A, then A is called Hermitian matrix. It means AJI is equal to AIJ conjugate. तो ये फॉर ऑल IJ, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई। हर्मिशियन मैट्रिक्स में सारे आईएन वैल्यूज रियल होते हैं, ये प्रॉपर्टी है। एक मैट्रिक्स जिसका A स्टार इज इक्वल टू माइनस A हो तो माइनस A, तो हम उसको स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह से अगर रियल फील्ड में आए, रियल स्पेस में आए, मान लीजिए किसी हर्मिशियन मैट्रिक्स के सारे एंट्रीज रियल हों तो हम उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और इस दशा में सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होगी A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A। इसके भी सारे आईएन वैल्यूज रियल होंगे। लेकिन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के अगर H मान लीजिए हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इसकी IH होगी, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स IH होगी। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के सारे, चूंकि H के आईएन वैल्यूज रियल होते हैं तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के सारे आईएन वैल्यूज या तो इमेजिनरी होंगे या जीरो होंगे। तो ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के आईएन वैल्यूज आप डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सम ऑफ आईएन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए, जिसे हम ट्रेस भी कहते हैं। सम ऑफ द एलिमेंट्स in the principal diagonal of a matrix A is called trace of A। तो आईएन वैल्यूज का सम इन डायगोनल एलिमेंट्स के सम के बराबर होता है। तो ये फैक्ट भी आपको क्वेश्चन हल करने में काफ़ी, इस पे बेस्ट ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। दूसरी प्रॉपर्टी है आईएन वैल्यूज के लिए कि यदि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n आईएन वैल्यूज हैं A के तो इनका प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर होगा। तो समेशन डायगोनल एलिमेंट्स के सम के बराबर होगा, आईएन वैल्यूज का प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर होगा। अब मैट्रिक्स में मान लीजिए किसी स्केलर K का गुणा कर देते हैं तो K के आईएन वैल्यूज A के आईएन वैल्यूज से K टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मीन्स आईएन वैल्यूज ऑफ K आर इक्वल टू K लैम्डा 1 K लैम्डा 2 एंड सो ऑन। आईएन वैल्यूज ऑफ A टू द पावर m इज इक्वल टू लैम्डा 1 टू द पावर m लैम्डा 2 टू द पावर m। मतलब आईएन वैल्यूज
टू द पावर m हो जाएगा। इसी तरह से इन्वर्स मैट्रिक्स के आई एन वैल्यूज करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स के इन्वर्सेज होंगे, 1/λ1, λ2, λn, इस तरह से। नेक्स्ट फैक्ट जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, एडजॉइंट आई एन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन λ1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन λ2। इस तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की मदद से आप एडजॉइंट ऑफ ए के आई एन वैल्यूज निकाल सकते हैं। सातवां पॉइंट है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल। ये ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन है। इफ ए डैश ए मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई। दिस इम्प्लाइज दैट ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। थोड़े से डेरिवेशन से आप ये देख सकते हैं कि यदि किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का लैम्डा आई एन वैल्यू है तो 1/λ भी उसका एक आई एन वैल्यू होगा। तो इस तरह से ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के आई एन वैल्यू की भी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका स्क्वायर वाई मैट्रिक्स हो। इसमें भी ये मार्केबल बात है कि एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के आई एन वैल्यूज या तो 0 होते हैं या 1 होगा, यूनिटी होगा। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो यूनिटरी मैट्रिक्स हों उसके विषय में। यूनिटरी मैट्रिक्स वो होती हैं कि कंजुगेट ऑफ यू डैश इंटू यू इज इक्वल टू आई। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली मैट्रिक्स को हम यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिटरी मैट्रिक्स को के आई एन वैल्यूज की भी एक प्रॉपर्टी है, इसके आई एन वैल्यूज का मॉडुलस 1 होता है। इस तरह से एक्चुअली यूनिटरी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ही एक जनरलाइजेशन है। अब हम आते हैं आई एन वेक्टर्स पर। आई एन वेक्टर्स जो हम शुरू में हमने बताया कि आई एन वेक्टर्स वे वेक्टर्स होते हैं जो ट्रांसफार्म्ड होने के बाद स्वयं या मल्टीपल ऑफ देमसेल्फ प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ एक फैक्ट ऑब्जर्व करने की है कि आई एन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आई एन वैल्यूज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर आई एन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं तो करस्पॉन्डिंग आई एन वैल्यूज भी, आई एन वेक्टर्स भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन यदि मैट्रिक अगर आई एन वैल्यूज रिपीटेड आई एन वैल्यू हैं तो जरूरी नहीं है कि वे करस्पॉन्डिंग आई एन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हों। लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। आई एन वेक्टर्स यूनिक नहीं होते। यदि मान लीजिए किसी आई एन वैल्यू के 2 आई एन वेक्टर u और v हों तो u प्लस v इज आल्सो एन आई एन वेक्टर। सिमिलरली स्केलर मल्टीपल ऑफ एन आई एन वेक्टर v इज आल्सो एन आई एन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। ये भी आई एन वैल्यू लैम्डा के करस्पॉन्डिंग आई एन वेक्टर होगा u प्लस v भी। अगर u और v आई एन वेक्टर होता, अल्फा स्केलर मल्टीपल भी आई एन वेक्टर होगा। तो ये 10 पॉइंट्स जो ऑब्जर्वेशंस हैं, फैक्ट्स हैं, इनकी मदद से आप कोई भी सवाल कर सकते हैं।